राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको प्रभु श्री राम के मंदिर की ओर जाने के सबसे छोटे एवं वीवीआईपी मार्ग के भव्यतम स्वरूप एवं नए निर्माण कार्यों के विषय में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी प्रस्तुत करूंगा। सामने आप देख सकते हैं कि यह प्रभु श्री राम के मंदिर की ओर जाने का सबसे छोटा एवं सबसे वीवीआईपी मार्ग है और इसी मार्ग के माध्यम से आप बहुत ही कम समय में रामलला के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और आप यहां देख सकते हैं कि इस मार्ग के दोनों ओर एक बहुमंजिला भवन आपको दिख रहे होंगे, जिसमें मुख्य रूप से सबरी रसोई एवं अरुंधति फूड कोर्ट है। यहाँ पर आप अपने वाहनों की पार्किंग भी कर सकते हैं और साथ ही मनपसंद व्यंजन का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। प्रभु श्री राम की आकृति से सुसज्जित यह दोनों भवन काफ़ी अधिक मनमोहक एवं दिव्य प्रतीत होते हैं। और यहाँ का जो फूड कोर्ट है, वहाँ की जो लाइटिंग और सुंदरता है वह देखने लायक है। सामने आप देख सकते हैं कि इस मार्ग की जो सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पर आपको सीधे राम मंदिर के दर्शन भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर निर्माणाधीन राम मंदिर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। और इसी मार्ग से होकर के आप सबसे कम समय में रामलला के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस मार्ग के लोकेशन की बात करें तो लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-27 से ठीक बाईं ओर आपको एक शॉर्टकट मार्ग दिखेगा, जिसे अयोध्या धाम मार्ग भी वर्तमान में कहते हैं। और पहले इसे मोहबरा बाजार एवं टीडी बाजार संपर्क मार्ग कहा जाता था, लेकिन रामलला के दर्शन का मुख्य मार्ग होने के कारण इसका नाम अयोध्या धाम मार्ग रखा गया है। और आप इसी मार्ग से होते हुए बहुत ही आसानी से रामलला के दर्शन बेहद कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। और यह मार्ग इतना अधिक खूबसूरत एवं वर्ल्ड क्लास तरीके से निर्मित किया गया है कि आप इसे देखते रह जाएंगे। और रात्रिकालीन परिदृश्य में यह मार्ग बहुत ही सुंदर एवं दिव्यतम नजर आता है। इस फ्लाईओवर पर बने भव्य रेलवे पुल की जो खूबसूरती है वह काफ़ी अधिक मनमोहक एवं दिव्य प्रतीत होती है। एवं इसके दोनों दीवारों के किनारों पर रामायण कालीन आकृतियाँ निर्मित हैं, जिसमें मुख्य रूप से पशु पक्षियों एवं पुष्पों की कलात्मक आकृतियाँ आपको दिख रही होंगी। एवं इस मार्ग के दोनों किनारों पर भव्य लैंप भी लगाए गए हैं, जो कि इस मार्ग की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि इस मार्ग पर बने भव्य फ्लाईओवर के दोनों किनारों यानी दोनों दीवारों के किनारे यहाँ पर रामायण कालीन चित्रों से इस मार्ग को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कारीगर के द्वारा यहाँ पर दीवारों में जो दरारें पड़ चुकी थीं, उनको दोबारा से कटाई करने के पश्चात यहाँ पर भराई की जा रही है। यानी जो भी कंक्रीट एवं मसाले हैं उनको दरारों के लिए भरा जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर दरारों को दूर करने के पश्चात दोबारा से यहाँ चित्रों को बनाया जाएगा। और यह मार्ग अयोध्या का सबसे सुंदरतम और सबसे भव्यतम मार्ग है। और इस मार्ग पर अनेक प्रकार के पौराणिक स्थल भी स्थित हैं। और यहाँ पर आपको कई आश्रम भी देखने को मिलेंगे। और इस मार्ग की पौराणिक मान्यताएं भी हैं। इस मार्ग के अद्भुत अलौकिक परिदृश्य में आप देख सकते हैं कि इस मार्ग की जो शोभा है वह यहाँ पर लगे 100 लैंपों के द्वारा अद्भुत रूप से दिखाई पड़ती है। और इस 16 लैंपों के ठीक नीचे लगे अद्भुत पुष्पों के पौधे इस मार्ग की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। और यहाँ पर अनेक वैरायटी के पुष्पों को लगाया गया है। और उम्मीद है कि इसकी ठीक प्रकार से देखरेख की जाएगी, ताकि इस पुष्पों की सुंदरता एवं आभा हमेशा से कायम रहे। और इसके रख रखाव की बहुत बड़ी आवश्यकता यहाँ पर महसूस की जा रही है। और यहाँ पर जो लैंप हैं वे रात्रिकाल में काफ़ी अधिक सुंदर एवं मनमोहक लगते हैं। और इन लैंपों को सौर संचालित माना जाता है, यानी यह लाइट खुद ही जनरेट करते हैं
और इसमें किसी भी प्रकार से तारों के द्वारा इसे नहीं जोड़ा गया है, बल्कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वह सोलर लैंपों के द्वारा की जाती है। और साथ ही इस मार्ग को भव्यतम स्वरूप देने के लिए यहाँ पर दीवारों पर रामायण कालीन चित्र भी बड़ी संख्या में बनाए गए हैं। और इसमें मुख्य रूप से पशु पक्षियों के साथ साथ यहाँ पर पुष्पों को बहुत ही सुंदरता से चित्रित किया गया है। धर्म, संस्कृति और संस्कार की नगरी अयोध्या बदलावों के दौर से गुजर रही है। इसमें बदलाव के पहले भी कई प्रयास हुए हैं, लेकिन राम मंदिर निर्माण कार्यों के बाद अयोध्या के दशायन दिशा में भारी परिवर्तन हुआ है। और साथ ही भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने से ही अयोध्या में विकास की नई गंगा तेजी से बह रही है। और अंतर्राष्ट्रीय वैदिक सिटी के रूप में अयोध्या को विकसित करने के लिए यहाँ पर भारी निवेश किया गया है। और साथ ही धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में अयोध्या के विकास के लिए यहाँ पर अनेक बड़े संस्थान यहाँ पर निर्मित किए जा रहे हैं। और आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि यह चूड़ामणि चौराहा है और माता सीता की चूड़ियों की स्मृति में यह चूड़ामणि चौराहे का निर्माण कार्य किया गया है। और पौराणिक महत्व वाले चूड़ामणि चौराहे के विषय में अनेक कथाएं भी प्रचलित हैं। इसके विषय में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि जब माता सीता विवाह करके अयोध्या आई तो उनकी मुंह दिखाई की रस्म आरंभ की गई। और सीता जी को मुंह दिखाई में उनकी सबसे छोटी सास यानी कैकेयी ने एक अपना निजी भवन उनको उपहार स्वरूप दिया, जिसे वर्तमान में कनक भवन के नाम से जाना जाता है। वहीं मझली सास सुमित्रा ने अपने जूड़े से चूड़ामणि निकाल करके सीता जी के जूड़े में लगा दी। और वहां पर उपस्थित लोगों को यह आश्चर्य हुआ कि रानी कैकेयी ने तो मुंह दिखाए में भव्य कनक भवन दे दिया है, जबकि रानी सुमित्रा ने केवल अपने जूड़े से निकाल करके 7 मड़ियों वाली ये छोटी सी चूड़ामणि उपहार में दी है। जिससे वे उनका उपहास करने लगे तो वहां पर उपस्थित कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ इस स्थिति को भांप गए और उन्होंने चूड़ामणि की महिमा बताते हुए कहा कि चूड़ामणि की समानता केवल श्री नारायण के हृदय पर शोभायमान कौस्तुभ मणि ही कर सकती है, और संसार के समस्त आभूषण मिलकर भी इसकी समानता नहीं कर सकते हैं। चूड़ामणि के विषय में लंका कांड में भी वर्णन मिलता है। जब भगवान राम के वनवास जाते समय माँ जानकी ने भगवा वस्त्र धारण किया, परंतु कुछ आभूषणों का उन्होंने त्याग नहीं किया। और रावण द्वारा हरण किए जाने पर वह पुष्पक विमान से अपने आभूषण जगह जगह डालती रहीं और लंका पहुंचने तक केवल चूड़ामणि ही उनके पास शेष रही। और चूड़ामणि की महिमा जानने के कारण ही उन्होंने इसे अपने शरीर से कभी भी अलग नहीं किया था। और सीता जी की खोज में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जा करके राम की बुद्धि का माँ जानकी देव को देते हुए कहते हैं कि मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायत मोहि दीन्हा, तब चूड़ामणि माँ जानकी ने प्रभु श्री राम को अपनी पहचान के बताने के लिए हनुमान जी को दे दी थी। और सीता जी जानती थी कि जब यह चूड़ामणि प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचेगी तब तक लंका का विनाश और रावण की पराजय दोनों ही संभव नहीं है। इस मार्ग की सुंदरता को और भी अधिक भव्य बनाने के लिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर हेरिटेज लाइटें भी लगाई गई हैं। और मैंने आपको पूर्ववत सोलर लैंपों के विषय में बताया था, जो कि चूड़ामणि चौराहे से टेढ़ी बाजार चौराहे यानी गुरु वशिष्ठ चौराहे तक इन सभी लैंपों को लगाया गया है। और साथ ही यहाँ पर सूर्य स्तंभों को सभी चौराहों पर निर्मित किया गया है। और यहाँ पर सूर्य स्तंभों की जो आभा है वह इस मार्ग की शोभा में 4 चांद लगा देती है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप राम मंदिर का दर्शन करने आएँ, यानी लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से यह मार्ग राम मंदिर दर्शन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अतः आप इस मार्ग का जरूर उपयोग करें और इसके सुंदर एवं भव्य स्वरूप का भी दर्शन करें। और इसी मार्ग पर आपको वाहन पार्किंग एवं भव्य रेस्टोरेंट एवं आपके मनपसंद भोजन का भी आपको यहाँ आनंद जरूर मिलेगा। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक आप रामलला का दर्शन श्री राम जन्मभूमि पथ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर कर पाएंगे।
दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर की ओर जाने के सबसे सुंदरतम एवं वीवीआईपी मार्गों में से एक अयोध्या धाम मार्ग के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम 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 राम।